देखिए, तो हम लोगों ने ये लिखा कि वी आर जी की वैल्यू लिखी, मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो हमें तो इस केस में तो कुछ बताया नहीं गया, तो बस तो बोला कि स्टैंडिंग मैन है, वो ये ऑब्जर्व कर रहा है कि रेन फॉल कर रही है वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वर्टिकल। तो हमने जितनी इन्फॉर्मेशन इसने बोली थी हमने लिख दी, तो -20 इंटू √3/2 तुम्हारे पास जे कैप प्लस 20 इंटू 1/2 तुम्हारे पास आई कैप, ये कितना हो गया, ये हो गया 10 तुम्हारे पास आई कैप माइनस 10 तुम्हारे पास √3 जे कैप, ये वैल्यू हमने निकाली। ठीक है ना, ये तो हो गया केस नंबर 1। अब केस नंबर 2 की बात कर लेते हैं। फाइंड वेलोसिटी विद विच मैन शुड मूव सो दैट रेन अपीयर्स टू हिम टू फॉल वर्टिकली टू हिम। अब इसको लग रहा है कि रेन तुम्हारे पास वर्टिकली फॉल कर रही है। इसने कहा ठीक है, अब क्या डायग्राम बनेगा। इसने कहा कि अब क्या डायग्राम बनेगा, तो सर हम लोगों को पता है कि अब क्या डायग्राम बनता है। ठीक है, इसने यहाँ पे बनाया उठा करके, और इसने कहा कि ये बनेगा तुम्हारे पास यहाँ पे ऐसे। ठीक है, ये बनेगा तुम्हारे पास यहाँ पे जो है ऐसे, और ये आ जाएगा तुम्हारे पास कैसे, ये आ जाएगा तुम्हारे पास इधर की तरफ। ठीक है, और फाइनली तुम्हारे पास ये वाला पार्ट जो है, फाइनली ये वाला पार्ट तुम्हारे पास वर्टिकली नीचे की तरफ है। ठीक है, तो भैया ऐसा है कि ये हो जाएगा तुम्हारे पास वी आर एन वैक्टर। ओके, ये हो जाएगा तुम्हारे पास क्या, वी आर एन वैक्टर, सॉरी वी आर जी वैक्टर है ये हो जाएगा तुम्हारे पास क्या, वी आर जी वैक्टर, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ तुम्हारे पास वी एम वैक्टर, और ये हो जाएगा वी आर एम वैक्टर, जैसा कि इन्होंने ऑब्जर्व किया। ठीक है, इन्होंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। फिर उन्होंने क्या बोला, फिर उन्होंने कहा कि हमको वी आर एम अगर निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। इसने कहा आप निकालेंगे वी आर वैक्टर माइनस तुम्हारे पास वी एम वैक्टर से। ठीक है, इन्होंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा कि वो वेलोसिटी बताओ जिससे मैन को आगे भागना चाहिए, so that rain appears to fall vertically to him, उसको ऐसा लगे कि रेन वर्टिकली फॉल कर रही है। ठीक है, तो हमने कहा कि लेट तुम्हारे पास वी एम वी तुम्हारे पास वी डैश, हमने इस बार वी एम को वी डैश मान लिया। हमने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा कि वी आर क्या है, ये है तुम्हारे पास 10 आई कैप माइनस 10√3 तुम्हारे पास जे कैप। ठीक है, माइनस वी एम है, तो ये हो जाएगा कितना, वी डैश तुम्हारे पास आई कैप। ठीक है, ये कितना हो गया 10 माइनस तुम्हारे पास वी डैश आई कैप माइनस तुम्हारे पास 10√3 तुम्हारे पास कितना जे कैप, ये हो गया तुम्हारे पास क्या, ये हो गया तुम्हारे पास वी आर एम की वैल्यू। इसने कहा ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं, सही है। अब इसने क्या बताया, इसने कहा फिर वही बात है, वही चीज़ आ गई। इसने कहा कि ये कौन है, ये है तुम्हारे पास वी आर एम का तुम्हारे पास एक्स कॉम्पोनेंट, और ये तुम्हारे पास कौन है, ये तुम्हारे पास होगा क्या, वी आर एम का तुम्हारे पास क्या, वाई कॉम्पोनेंट। ठीक है, अब हम वी आर एम का तुम्हारे पास एक्स कॉम्पोनेंट को जीरो करेंगे, बिकॉज ठीक है, सिंस सिंस रेन फॉलिंग, रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली, since rain appears to fall तुम्हारे पास क्या, वर्टिकली। ठीक है, तो इसने कहा वी आर एम एक्स यहाँ पर जीरो है, तो 10 माइनस वी डैश की वैल्यू जीरो है, और वी डैश की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड तुम्हारे पास वैल्यू आ गई किसकी, तुम्हारे पास इसकी वैल्यू। इसने कहा ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं। तो हमको ये पता लग गया कि मैन को यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से सर भागना चाहिए, अगर उसको ये लगना है कि रेन जो है वो बिल्कुल वर्टिकली फॉल कर रही है। ठीक है, ये तो हो गई बात। अब आते हैं तुम्हारे पास इस वाले पार्ट में। नाउ इफ ही फर्दर इंक्रीजेस हिज स्पीड, रेन अगेन अपीयर्स टू फॉल एट 30 डिग्री विद वर्टिकल, फाइंड हिज न्यू वेलोसिटी। अब देखो केस नंबर 2 तो अचीव यहाँ पे हो गया है कि वी आर एम वर्टिकल हो गया। अब वी आर एम जो है वो इधर तो नहीं खिसक सकता, अब वी आर एम को इधर ही खिसकना होगा अगर स्पीड बढ़ाई, है ना। तो इसने कहा कि ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं। इसने कहा कि इफ वी आर एम, इसने कहा कि इफ वी आर एम फर्दर इंक्रीजेस, इसने कहा कि वी एम, इफ वी एम फर्दर इंक्रीजेस, अगर तुम्हारे पास वी एम फर्दर तुम्हारे पास इंक्रीज करते हो, ये आदमी अगर अपनी स्पीड बढ़ाता है, तो वी आर एम विल बी इंक्लाइंड, वी आर एम विल बी इंक्लाइंड मोर, इंक्लाइंड तुम्हारे पास मोर टू लेफ्ट नाउ। अब वी आर एम और ज्यादा तुम्हारे पास इंक्लाइन करेगा, कहाँ पे, लेफ्ट की तरफ इंक्लाइन करेगा। इसने कहा हाँ सर, अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है तो जरा इस बात को समझिएगा आप। इसने क्या बताया, इसने कहा कि देखिए ये तुम्हारे पास तो जैसा वी आर जी बना है वो तो वैसा बना ही रहेगा। हमें स्टार्टिंग में बता दिया था कि वी आर जी जो है अपना 30 डिग्री एंगल बनाएंगे, तो वो तो अपना फिर बनाते रहें, उनसे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, बनाते रहें 30 डिग्री। ठीक, अब इसने हमसे कह दिया कि हम जो है इधर की तरफ आ गए, और हम तुम्हारे पास वी आर एम है, और हम बना रहे हैं क्या, हम भी बना रहे हैं 30 डिग्री। तो सिंपल सी बात है, जब उसने स्पीड और बढ़ाई होगी तो वी आर एम लेफ्ट की तरफ खिसक जाएगा, ना कि तुम्हारे पास राइट की तरफ जाएगा। इसने कहा हाँ सर ठीक है। अब इसने क्या बोला
अब इसने कहा कि क्या लगता है, इसने कहा क्या लगना है, इसने कहा कि सिंपल सी बात है कि हमारा जो वीएम होगा ना, अब वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना लंबा बनेगा, ठीक है। तो ये माइनस तुम्हारे पास जो है, माइनस तुम्हारे पास वीएम हमने ये बना दिया। हमने कहा ठीक है, अब क्या करना है, इसने कहा वैसे निकालना क्या है। इसने कहा कि अगर ये फर्दर इंक्रीज करता है अपनी स्पीड, देन अपियर्स टू फॉल एट 30 डिग्री विद वर्टिकल, फाइंड हिज न्यू वेलोसिटी। अब इसकी न्यू वेलोसिटी निकालो। तो हमने कहा ठीक है, लेट तुम्हारे पास वीएम बी, तुम्हारे पास क्या, वी डबल डैश। अब हमने कहा कि आपकी स्पीड क्या है, वीएम तुम्हारा डबल डैश। इसने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं, सही है। अब इसने क्या बोला, अब इसने कहा कि अब एग्जैक्टली क्या लगता है, वो क्या करना चाहिए। इसने कहा कि देखिए सर, वी आर जी की वैल्यू तो हम लोगों को पहले से पता है, उसमें तो हमें कुछ करना नहीं है। इसने कहा हाँ, वी आर जी की वैल्यू क्या है हमारे पास, प्लस 10 आई कैप माइनस 10 रूट 3 जे कैप, प्लस 10 आई कैप माइनस 10 रूट 3 कितना जे कैप, ठीक है। और जो हमारा पास वीएम है, वीएम है या फिर तुम्हारे पास वीएमजी जो तुम्हारे पास है, अगर हम इनकी बात करें तो ये क्या बताएगा। अगर हम वीएमजी की बात करें तो सर इसमें हम लोग लिखना पड़ेगा वी डैश तुम्हारे पास आई कैप, क्योंकि वो आगे की तरफ भाग रहा था, हमें लेना पीछे की तरफ पड़ा, क्योंकि हम लोग को तो ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो करना है। फिर हमको लिखना पड़ा तुम्हारे पास क्या, वी आर एम वैक्टर, ठीक है। अब जो वी आर एम वैक्टर है वो तुम्हारे पास होगा क्या, वी आर वैक्टर माइनस तुम्हारे पास जो है वी एम वैक्टर, ठीक है, हमने निकाला। अब जो वी आर वैक्टर है वो होगा 10 तुम्हारे पास आई कैप माइनस 10 तुम्हारे पास रूट 3 तुम्हारे पास कितना जे कैप, ठीक है, माइनस तुम्हारे पास कितना वी डैश तुम्हारे पास आई कैप। ये वैल्यू आई है हमारे पास, हमने कहा ठीक है। तो ये आगे 10 माइनस तुम्हारे पास वी डैश तुम्हारे पास कितना आई कैप माइनस तुम्हारे पास कितना 10 रूट 3 तुम्हारे पास जे कैप। ये वैल्यू आ गई है तुम्हारे पास वी आर एम। इसने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने कहा कि देखो, हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि आप ये O है, ठीक है, ये तुम्हारे पास M है और M N खिसक के इधर आ गया है। लेट्स सपोज ये P है। अगर मैं इन ट्राइंगल OMP की बात करूं, ठीक है, इन ट्राइंगल में OMP की मैं अगर बात करूं तो देखिए मुझे क्या पता लग रहा है। इसने कहा कि सर अगर आप ये पार्ट अगर बना के देखेंगे तो आपको कुछ पता लगेगा। इसने कहा कि क्या पता लगेगा, इसने कहा भी दिखाते हैं क्या पता लगेगा। इसने कहा कि अगर आप ये पार्ट अभी बना के देखेंगे तो आपको पता ये लगेगा कि ये जो पोर्शन है हमारे पास, ठीक है, जिसे कि हम लोग तुम्हारे पास अपना क्या कह रहे हैं, बेस कह रहे हैं, जैसे कि हम लोग बेस कह रहे हैं, और ये वाई कोऑर्डिनेट है। इसने कहा हाँ, इसकी वैल्यू है सर 10 रूट 3। इसने कहा कि ठीक है सर, इसकी वैल्यू 10 रूट 3, हमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने क्या बोला, इसने कहा कि इसकी क्या वैल्यू है, फिर इसने कहा इसकी क्या वैल्यू है, इसकी वैल्यू है 10 माइनस तुम्हारे पास वी डबल डैश है। इसने कहा हाँ सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 10 माइनस बी डबल डैश इसकी वैल्यू है और तुम्हारे पास 10 रूट इसकी वैल्यू है। तो इसने कहा कि ठीक है, तो ये प्लस और द माइनस मैंने ऐसे लिख लिया, ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको लिख लिया। इसने कहा कि ठीक है सर। अब इसने क्या बोला, इसने कहा कि अगर हम ऐसे लिख रहे हैं, लेकिन सर एक बात है यहाँ पे सोचने वाली, लेकिन सर आप जो है यहाँ पे जो है ये आप एग्जैक्टली कैसे डिसाइड कर पाए। ऐसा लग रहा है सर कि वीआरएम जो है, अगर इसको देखेंगे सर, इस पर्टिकुलर पार्ट को देखें तो ऐसा लग रहा है कि सर वीआरएम जो है उसको तो फोर्थ क्वाड्रेंट में बनना चाहिए, क्योंकि ये तो हमारे पास पॉजिटिव एक्स दिखा रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हो यार, तो पॉजिटिव एक्स बनना चाहिए, है ना। अब इसने कहा कि देखो सर, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको ये तो पता नहीं है कि वी डैश की क्या वैल्यू है, वी डबल डैश की, जब वी डबल डैश की वैल्यू निकलेगी तब तो हम जान पाएंगे कि वीआरएम की असलियत की जो वैल्यू है वो तुम्हारे पास आई कैप के साथ नेगेटिव में आ जाएगी। तो इसने कहा कि जब भी ऐसा कभी भी आपके पास केस आए, अगर आपको नहीं समझ में आता है कि भाई हमें क्या करना है, तो देखो क्या करना, आप ऐसा करना, आप लिखना तुम्हारे पास tan ऑफ तुम्हारे पास 30 डिग्री, कहाँ पे लिखना, बल्कि आप यहाँ से हटा करके यहाँ पे लिख लो। इसने कहा कि इन ट्राइंगल OMP आप लिखना tan 30 डिग्री, ठीक है, ये तुम्हारे पास O है, ये तुम्हारे पास P है और ये तुम्हारे पास M है। आप लिखना परपेंडिकुलर अपॉन तुम्हारे पास क्या, बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर तुम्हारे पास कितना अपॉन, अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है 10 माइनस तुम्हारे पास बी डबल डैश, ठीक है, ये तुम्हारे पास पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है ना। और तुम्हारे पास ओपी की वैल्यू तुम्हारा 10 रूट 3। कभी भी अगर ऐसा हो कि तुमको वी डबल डैश की वैल्यू तो पता नहीं है और साइन में कुछ कंफ्यूजन हो, तो हमेशा इनके जो पर्टिकुलर साइंस है उनको इस्तेमाल कर लेना, बस तुम्हारा सारा काम खत्म हो जाएगा। तो 10 रूट 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन रूट 3, ठीक है। ये सॉल्व किया हमने, रूट थ्री कैंसिल हुआ तो ये हो गया -10 इज इक्वल टू 10 माइनस कितना वी डबल डैश, वी डबल डैश हो गया कितना 10 प्लस 10 और तुम्हारे पास कितना आ गया, ये आ गया तुम्हारे पास 20 मीटर पर सेकेंड।
तो अगर आप ये चाहते हैं कि अब इस पर्टिकुलर शख्स को तुम्हारे पास रेंज जो है वो 30 डिग्री पे फॉल होती हुई नजर आए, तो इस पर्टिकुलर शख्स को ये चाहिए कि अब वो पहले तो तुम्हारे पास रेस्ट में था, ये पहले तो तुम्हारे पास वो रेस्ट में था, ठीक है, फिर वो तुम्हारे पास 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भागा और फिर वो तुम्हारे पास अब उससे भागना चाहिए 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ताकि अब रेंज जो है उसको पीछे की तरफ आती हुई नजर आए। इस हिसाब से हमने इस पर्टिकुलर पार्ट को यहाँ पे बनाया। बात समझ में आई क्या? ठीक है। अब मान लो कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि नहीं सर इतना हम ध्यान नहीं रख पाएंगे, हम इतना नहीं ध्यान रख सकते, हमको इतना तो सर पक्का पता है कि वीआरएम का मुंह जो होगा वो इधर की तरफ होगा, लेकिन हम ये सब ध्यान नहीं रख पाएंगे सर। तो देखो ऐसा करना, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो यहाँ से माइनस कॉमन लेना, वी डबल डैश माइनस 10 तुम्हारे पास आई कैप ऐसे लिखना, ठीक है, और माइनस 10√3 तुम्हारे पास जे कैप तुम ऐसे लिख देना, ठीक है। फिर तुम क्या करना, फिर तुम लिखना 10 30 डिग्री परपेंडिकुलर कितना है, वो हो जाता है वी डबल डैश माइनस तुम्हारे पास 10, ठीक है ना, माइनस साइन लेना और मॉडुलस लगा देना, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखना, 10 तुम्हारे पास √3 माइनस साइन लेना और मॉडुलस लगा देना, 1/√3 इज इक्वल्स टू वी डबल डैश माइनस साइन, अब तो मॉडुलस का साइन तो खा जाएगा उसको, ठीक है। और ये होता कितना 10 तुम्हारे पास √3, ठीक, सॉल्व कर देना यहाँ पे उठा करके, और वी डबल डैश की वैल्यू अपने आप आ जाएगी कितना 20 मीटर पर सेकेंड। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? सभी लोगों को बात क्लियर हुई कि कैसे सवाल को आपको करना है ना। देखिए वेक्टर का खूब जबरदस्त इस्तेमाल है, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि आपको वेक्टर अच्छे से पढ़ना पड़ेगा ना, अन्यथा आपको नहीं समझ में आ सकती। फिर आपको कोई भी पढ़ा ले, स्कूल का टीचर, यूट्यूब का टीचर, कोई भी दुनिया का टीचर पढ़ा ले, आपको पढ़ा नहीं सकता, क्योंकि तो बेसिक ही नहीं पता होगा तो कैसे कर लो, ठीक है। और ट्रिक व्रिक तो सुनना भी नहीं कभी भी, कभी कोई टीचर बताए कि हम ट्रिक बता रहे हैं, कभी ट्रिक व्रिक मत सुनना, क्योंकि ट्रिक से कोई फायदा नहीं, अभी याद रखोगे तुरंत भूल जाओगे, उससे कोई कुछ नहीं, कहीं नहीं जा पाओगे उससे। क्लियर हुआ सभी लोगों को बात समझ आई? आया बेटा अविका और कृतिका? यस सर। क्लियर हुआ? यस चलो सर। अब आगे बढ़ते हैं। एक थोड़ा सा सिमिलर और थोड़ा सा हल्का क्वेश्चन मैं एक और करवाता हूँ आपको, ठीक है। अब ये कैटेगरी के क्वेश्चन इतने ही हैं क्लास 11 के लेवल पे, इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो लगभग लगभग खत्म ही होने पे है, ज़्यादा कुछ नहीं बचा इसके अंदर। अब देखिए ज़रा हम लोग इस सवाल को भी देख लेते हैं, क्या बता रहा है ये सवाल। ये सवाल ये बता रहा है सर यहाँ पे कि ठीक, to a man walking at a rate of 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, the rain appears to fall vertically, ओके। रेन appears to fall मतलब किसको appears to fall? सिंपल सी बात है, मैन को appears to fall है ना। इसने कहा ठीक है सर बढ़िया है, इसने कहा सर वीआरजी तो ऐसे ही ले लेंगे, हाँ वीआरजी ऐसे ले लेना, ये हो गया तुम्हारे पास क्या वीआरजी हो गया, ठीक है। अब फिर इसने क्या बोला, इसने कहा कि टू अ मैन वॉकिंग, ही इज वॉकिंग, तो सिंपल सी बात है वो वॉक कर रहा होगा तभी तो आया ही होगा, तो ये आ गया वीएमजी, ठीक है। फिर इसने क्या बताया, फिर इसने कहा कि हम लोग लिख सकते हैं इसको यहाँ पे ऐसे, है ना, और यहाँ पे हमने इसको ऐसे बना लिया, और हमने कहा कि वी आर एम, दिस इज द डायग्राम which I have drawn as per the demand of the question, right? जैसा कि क्वेश्चन ने हमसे बोला हमने वैसा बना दिया। हमने कहा ठीक है सर, bm क्या है, bm है प्लस ऑफ द 3 तुम्हारे पास जो है आई कैप, ओके। द रेन appears to fall vertically when he increases his speed to 6 km per hour. To a man walking at the rate of 3 km per hour, the rain appears to fall vertically downward. सिंपल सी बात है, ऊपर तुम्हारे पास बादल हैं तो क्या रेन तो नीचे ही गिरेगी ना, रेन तो तुम्हारे पास नीचे ही गिरेगी ऐसे, ठीक है। So when he increases his speed to 6 km per hour, it appears to meet him at an angle of 45. अब ये VRM तो ऐसे बन गया, अब ये VRM तो ऐसे बन गया सर, अगर ये VRM ऐसे बन गया तो अब VRM इसके बाद जो है इधर की तरफ ही खिसकेगा। इसने कहा हाँ सर, तो इसने कहा कि लाओ इसके लिए पहले क्या आप लिखना चाहते हैं। इसने कहा कि सर इसके लिए VM तो हमने सर लिख दिया। इसने कहा और कुछ लिखना चाहोगे, तो इसने कहा कि और एग्जैक्टली क्या लिख दिया जाए। इसने कहा कि लेट तुम्हारे पास VRG बी तुम्हारे पास V डैश, तो उस हिसाब से हमको एंगल दे रखा है क्या। इसने कहा नहीं सर एंगल तो नहीं गिवन है, तो इसने कहा फाइव ले लेते हैं। इसने कहा फाइव ले लो, हमने लिखा VRG को, VRG को लिख लिया क्या, V ऑफ द कॉस फाई तुम्हारे पास जे कैप निगेटिव में है, और V ऑफ द साइन फाई तुम्हारे पास आई कैप वो भी तुम्हारे पास पॉजिटिव में। हमने कहा ठीक है। इसने कहा कि इससे VRM निकल सकता है। इसने कहा हाँ निकल तो सकता है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। तो VRM इज इक्वल टू कितना हो गया, VR वेक्टर माइनस तुम्हारे पास VM वेक्टर। अब VR वेक्टर कितना है, इसने कहा कि VR वेक्टर ही VRG है, तो माइनस ऑफ द V तुम्हारे पास कॉस फाई जे कैप प्लस ऑफ द V तुम्हारे पास साइन फाई तुम्हारे पास आई कैप माइनस ऑफ द तुम्हारे पास कितना 3 आई कैप, राइट। सो वी हैव रिटन इट एज V ऑफ द साइन फाई माइनस ऑफ द 3 तुम्हारे पास आई कैप माइनस ऑफ द V तुम्हारे पास कॉस फाई और तुम्हारे पास जे कैप, ठीक है।
ये हमने क्या लिख लिया अपना, ये हमने अपना VRM यहाँ पे लिख लिया है। इसने कहा ठीक है सर बढ़िया है। अब इसने क्या बोला सेकंड केस में इसने बोला कि व्हेन ही इंक्रीजेस हिज स्पीड टू 6 किलोमीटर पर आवर इट अपीयर्स टू मीट हिम एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द वर्टिकल। उसने कहा ठीक है, तो इसने कहा कि इसके लिए तो सिचुएशन सर यही बनेगी, फिर तो हम लोग को पता है इसके लिए सिचुएशन क्या बनने वाली है। इसके लिए सिचुएशन बनने वाली है कौन सी, एक तो बनेगी तुम्हारे पास ये वाली है ना, और एक बनेगी तुम्हारे पास कौन सी, ये वाली, ठीक है, और एक बनेगी तुम्हारे पास कौन सी, और एक बनेगी तुम्हारे पास ये वाली, ठीक है, ये बनेगी, ठीक। ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी माइनस ऑफ तुम्हारे पास VM वेक्टर, ठीक है, और ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी तुम्हारे पास VR वेक्टर, और ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी VRM वेक्टर, राइट। नाउ दे एग्जैक्टली टोल्ड अस कि दिस पर्टिकुलर एंगल मेड इज 45 डिग्री, राइट। ये एंगल 45 डिग्री है। वो वाला एंगल फाई नहीं बताया था, नहीं फाई तो बताया नहीं था सर हम लोग को इसने, कोई बात नहीं, चलो देखते हैं क्या लिख सकते हैं हम लोग। इसने कहा अब क्या करोगे, इसने कहा कि सर उसने स्पीड बढ़ा दी है। इसने कहा हाँ, तो अब इसने कहा अब VM वेक्टर क्या लिखेंगे, अब VM वेक्टर लिखेंगे प्लस 6i कैप। इसने कहा ठीक है, VRG तो जैसा था वैसे ही रहेगा। इसने कहा हाँ सर VRG तो जैसा था बिल्कुल वैसे ही रहेगा, उसमें सर कोई चेंज नहीं आएगा। इसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब इसने कहा कि यहाँ पे ये पर्टिकुलर वैल्यूज आ गई। इसने कहा हाँ ये पर्टिकुलर वैल्यूज आ गई। इसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो इसने कहा कि अच्छा ये VRM हमने जो लिखा है ये ऊपर वाले केस के हिसाब से हमने लिख लिया। इसने कहा कि ठीक है बढ़िया किया, अब आप बताओ आगे एग्जैक्टली क्या करना है। तो हमने कहा हम बता दे रहे हैं, यहाँ पे V डैश इस्तेमाल कर ले रहे हैं, V डैश V डैश V डैश V डैश V डैश एंड V डैश। नाउ वी हैव टू गो फॉर अगेन VRM, हमें VRM फिर से लिखना पड़ेगा। इसने क्यों, क्योंकि हमारा VM जो है चेंज हुआ है, इसलिए हमको लिखना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है, तो माइनस ऑफ द V डैश कॉस फाई तुम्हारे पास J कैप, ठीक है, प्लस तुम्हारे पास V डैश तुम्हारे पास साइन फाई तुम्हारे पास I कैप, ठीक है, माइनस ऑफ VM वेक्टर तुम्हारे पास कितना, तुम्हारे पास 6i कैप मैंने यहाँ पे लिखा, और मुझे पता लगा कि V डैश तुम्हारे पास साइन फाई माइनस तुम्हारे पास 6i कैप, ठीक है, माइनस तुम्हारे पास V डैश कॉस फाई तुम्हारे पास J कैप। ये आ गया है तुम्हारे पास VRM वेक्टर नया वाला। कौन सा वाला आ गया है, नया वाला आ गया। इसने कहा ठीक है एक काम करते हैं सर इसको हम ये डैश से कर लेते ताकि हमें डिस्टिंग्विश करने ना आता है। इसने कहा ठीक है। इसने कहा कि हमको क्या लग रहा है कि यार ये O है, ये M है, ये N है, और ये तुम्हारे पास P है। इसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। इसने कहा फिर वही बात है, देखो फिर वही बात हो गई, ये VRM डैश है, इसका तो तुम्हारे पास ये थर्ड क्वाड्रेंट में, उस हिसाब से तो नेगेटिव होना चाहिए। तो इसने कहा इसको ऐसे लिख लेते हैं ना, माइनस ऑफ द 6 माइनस तुम्हारे पास कितना V डैश तुम्हारे पास साइन फाई, ठीक है, ये हो गया I कैप, प्लस माइनस ऑफ द V डैश तुम्हारे पास कितना कॉस फाई, और तुम्हारे पास J कैप। उसने कहा ठीक है सर। फिर हम लोग लेकर के आ गए यहाँ पे सिचुएशन हमने फिर से वैसे बनाई, ठीक है। तो हमने कहा कि ठीक है हमें ऐसा पता लग रहा है कि हम इसे यहाँ पे, ठीक है, और इसे तुम्हारे पास हम लोग यहाँ पे ऐसे, ठीक है, और इसे हम लोग तुम्हारे पास जो है यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। इसने कहा लिख सकते हैं, इसने कहा कि ये एंगल है कितना, ये एंगल है 45 डिग्री, राइट, ये एंगल 45 डिग्री। अब नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि भाई यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे वैल्यू आएगी 6 माइनस तुम्हारे पास V डैश क्या साइन फाई, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे आएगी V डैश तुम्हारे पास कितना कॉस फाई, राइट। नाउ वी हैव टू राइट, तो tan 45 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो माइनस ऑफ द 6 माइनस कितना V डैश तुम्हारे पास साइन फाई, ठीक है। अब कोई कहता है कि नहीं मैं मॉडल्स वॉडल्स ना यूज करूँ तो चलेगा, हाँ चलेगा। तो मॉडल्स नहीं यूज करते तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर 100% सही आने वाला है, गलत थोड़ा ना आ जाएगा किसी भी हाल में, ठीक है। ये हो गया, तो फिर ये हो गया माइनस ऑफ द तुम्हारे पास V डैश तुम्हारे पास कितना कॉस फाई, ठीक है, ये आ गया। अब इसने कहा कि ठीक है भाई 6 माइनस V डैश तुम्हारे पास साइन फाई, ठीक है, अपॉन तुम्हारे पास V डैश तुम्हारे पास कॉस फाई। tan 45 की वैल्यू हो गई तुम्हारे पास कितनी 1, हमने कहा ठीक है। सो V डैश कॉस फाई, ठीक है, इज इक्वल टू 6 माइनस V डैश तुम्हारे पास कितना तुम्हारे पास साइन फाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसने कहा कि ठीक है। अब इसने कहा कि यहाँ पे आओ, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये था कि जो VRM जो है वो अपीयर्स क्या, वो अपीयर्स तुम्हारे पास वर्टिकली, वो तो हमें वर्टिकली अपीयर होती है। अगर वर्टिकली अपीयर होती है तो VRM का एक्स कंपोनेंट क्या होगा उसका, वो तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या कि V डैश साइन फाई माइनस 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और V डैश साइन फाई की वैल्यू होगी कितनी, ये हो जाएगी 3। इसने कहा ठीक है सर, यहाँ पे ले आते हैं। तो V डैश कॉस फाई की वैल्यू निकाली, और ये कितना हो गया 6 माइनस 3, और ये होगी क्या V डैश कॉस फाई की वैल्यू कितनी हो गई 3। V डैश कॉस फाई की वैल्यू हो गई और V डैश साइन फाई की वैल्यू आ गई। नाउ वी हैव टू फाइंड
वी हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ द रेन। जब स्पीड ऑफ द रेन पूछे तो मतलब स्पीड ऑफ द रेन रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पूछे, मतलब ये हमसे वी डैश पूछ रहा है। तो हमने कहा कि एक कह सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं और इसे क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। हमने कहा ठीक है, तो स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड तुम्हारे पास जो है एडिंग, हमने स्क्वायर करना है और हमने ऐड करना है। तो हमने वी डैश कॉस फाई का होल स्क्वायर कर दिया है, और इसका 1 एंड तुम्हारे पास क्या, 1 एंड तुम्हारे पास 2, ठीक है। और हमने वी डैश साइन फाई का हमने होल स्क्वायर किया और ऐड कर दिया। तो ये कितना हुआ, ये हुआ 3 स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास 3 स्क्वायर। ये हुआ वी डैश, ये हुआ तुम्हारे पास क्या, ये हुआ वी डैश का स्क्वायर, ठीक है। ये हुआ कॉस स्क्वायर फाई प्लस तुम्हारे पास वी डैश का स्क्वायर, ये हो गया तो साइन स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 कितना 18, ठीक है। ये वैल्यू आ गई कितना, ये आ गया वी डैश का स्क्वायर, ये हो गया तुम्हारे पास कॉस स्क्वायर फाइव प्लस तुम्हारे पास कितना, ये हो गया साइन स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू कितना 18। सो वी डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 18, तो वी डैश इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 18, अंडर रूट ऑफ 18 बोले तो 9 इंटू 2 का अंडर रूट बोले तो कितना 3√2 मीटर पर सेकेंड। एंड दिस इज हाउ वी कैलकुलेट दिस। समझ में आया क्या? वो 4 केस तुमको दिमाग में रखने रहेंगे, है नहीं, वो 4 केस तुमको दिमाग में रखने रहेंगे कि जब मैं खड़ा था तो VRM VRG पे था, जब मैं थोड़ा सा भागा तो VRM थोड़ा सा नीचे की तरफ आया, फिर मैं और भागा VRM सीधा वर्टिकल खड़ा हो गया, फिर मैं और तेज भागा VRM पीछे चला गया। बस ये 4 केस अगर आप समझ गए, ठीक है, तो हर क्वेश्चन समझ जाओगे, है ना। क्योंकि इसके अलावा तो देखो हम लोग यूज ही नहीं कर रहे हैं। अब बात है वेक्टर बनाना, तो यार वो तो एंगल होगा, तो वेक्टर वेक्टर तो कोई भी बना लेगा, वो कोई बड़ी डील तो है नहीं, ठीक है। अब मान लो कि जैसे तुमसे डायरेक्शन पूछ लेता तो तुम क्या कहते, मान लो कि तुमसे डायरेक्शन पूछ लेता तो तुम क्या कहते, तुम कहते डायरेक्शन पूछना है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बड़े आराम से, इसने कहा कि वी डैश साइन फाइव की वैल्यू कितनी है 3 है ना, और वी डैश कॉस फाइव की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पर 3 है, दोनों को काटो, यहाँ पे काटा 1 आ गया, ये कितना आ गया tan फाइव इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू कितना tan तुम्हारे पास 45 डिग्री, एंड फाइव की वैल्यू भी कितनी आ जाती है, ये भी आ जाती है तुम्हारे पास 45 डिग्री, डायरेक्शन भी आ गया, ठीक है। आ रहा है समझ में, है ना। ऐसे होगा ये सवाल सारे सारे, ये सब सवाल आपके नीट में, है ना, और क्या नाम है जेई में, है ना, ये सब सवाल ऐसे आते हैं, ठीक है। जेई मेंस में तो आप मान के चलो हर बार रेन का प्रॉब्लम या फिर तुम्हारे पास बोर्ड का प्रॉब्लम, एक ना एक प्रॉब्लम तो रहता ही रहता है, और इसी लेवल का रहता है, इससे तो कहीं जाता नहीं है। ऐसा नहीं होता कि बहुत क्या नाम है टॉप लेवल आ जाएगा और हम लोग कर नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं होता। आराम से हो सकता है, आराम से, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, आखिरी क्वेश्चन इस कैटेगरी का, इसके अलावा मुझे लगता नहीं है कि इससे ऊपर सवाल आपसे स्कूल होम एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं, ठीक है। देखो जरा, एक ये सवाल ले लो, ये हो गया यहाँ पे, ये यहाँ पे, और ठीक ना। लेट अस अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, द रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद 30 मीटर पर सेकंड, तो यार रेन तो वर्टिकली फॉल करती है। अ वुमन राइड्स अ बाइसाइकिल विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड इन द नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, ओके फाइन। फाइंड द ROV ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू द वुमन, रेन की वेलोसिटी चाहिए वुमन के रिस्पेक्ट में, व्हाट इज द डायरेक्शन शी शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट हरसेल्फ। इसने कहा ठीक है सर, चलो देखते हैं। तो उसने कहा इसने कहा कि सर देखो, मान लेते हैं कि सर ये तुम्हारे पास बादल है, ठीक है, मान लो ये बादल है, ठीक है, और ये तुम्हारे पास नॉर्थ है सर, ये तुम्हारे पास साउथ है, ठीक है। और हमने कहा ठीक है, अब ये बादल है तो बादल से तो क्या ही लेना देना है, ठीक है। हमने कहा ठीक, तो इसने कहा कि ये जो है वाई एक्सेस मान लेते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये प्लस जे कैप है, ये माइनस जे कैप है, ठीक है, ये प्लस आई कैप है, ये माइनस आई कैप है, ठीक है। और ईस्ट और वेस्ट कहाँ गए, फिर ईस्ट और वेस्ट को यहाँ बना लो, ईस्ट और वेस्ट को यहाँ बना लो, इधर की तरफ, ये हुआ, यही तो होता है भाई, 90 डिग्री पे होते हैं ना, हम लोगों ने तो ये तो सीखा है 3D सिस्टम में, ठीक है। तो साउथ नॉर्थ, नॉर्थ के बाद ये रहता है ईस्ट, है ना, नहीं ये तुम्हारे पास ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और ये वेस्ट, ठीक, ये रहता है, ठीक है। अब इसने क्या बोला, इसने कहा कि भाई रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद दिस, तो हमने कहा ठीक है भाई। और अ वुमन राइड्स ऑन अ बाइसाइकिल विद अ स्पीड ऑफ दिस, ठीक है। तो वुमेन की स्पीड हमको पता है, वुमेन की जगह वुमेन है ना, वुमेन वी डब्ल्यू हमें पता है, वी है हमारे पास 10, तो हमारे पास क्या आई कैप है ना, नॉर्थ से साउथ जा रही है, कि हमने इसको ऐसा माना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने कहा कि हम जो है इस बार रेन जो लेंगे, ठीक है, इसने कहा कि रेन हम जो लेंगे, ठीक है, वो रेन हम वर्टिकली फॉल कर रहे हैं, और ये इस बार हमको VRG दे रखा है,
ये हमको एक बार वी आर जी दे रखा है, एक बार रेन जो है फाइव एंगल नहीं बना गिर रही है, रेन डायरेक्टली नीचे गिर रही है। ठीक है कोई बात नहीं, तो वी आर जी आ गया और ये आ गया तुम्हारे पास 30, तुम्हारे पास जे कैप, वो भी तुम्हारे पास नेगेटिव है। तो सिचुएशन कैसी है, सिचुएशन कुछ ऐसी है यहाँ पे कि ये तुम्हारे पास है यहाँ पे और जो रेन है वो तुम्हारे पास ऐसे गिर रही थी, ये तुम्हारे पास वी आर जी है इधर, ठीक है, और तुम्हारे पास ये तुम्हारे पास जो है ये तुम्हारे पास वी क्या नाम है डब्ल्यू है, ठीक है, ये वी डब्ल्यू है, वो मैंने इधर जा रही है, राइट ना। नाउ वी नीड टू आइडेंटिफाई कि हमको एग्जैक्टली फाइंड करने का रहेगा कि भाई कैसे एग्जैक्टली हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने क्या बोला, हमने कहा कि हम लोग को ये पता है कि हमारा जो आएगा पार्ट वो इधर की तरफ आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास क्या, ये आ जाएगा हमारे पास वी डब्ल्यू, ठीक है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसने कहा कि ये वाला पार्ट आ गया हमारे पास ये, ठीक, और ये आ गया तुम्हारे पास क्या, वी आर डब्ल्यू, राइट। तो हमने कहा कि वी आर डब्ल्यू इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास वी आर वैक्टर माइनस तुम्हारे पास वी डब्ल्यू वैक्टर, ठीक है। तो ये आ गया कितना, -30 तुम्हारे पास जे कैप माइनस तुम्हारे पास कितना 10 तुम्हारे पास आई कैप, राइट। ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इस बार ईस्ट और वेस्ट का कुछ नहीं है, नहीं एग्जैक्टली ईस्ट और वेस्ट का कुछ नहीं है, मतलब हमने उसको कोई के कैप और के कैप नहीं दिया कि वो हमारे किसी काम का नहीं है, राइट। वी आर डीलिंग विद दिस पर्टिकुलर प्लेन, हम लोग इस पर्टिकुलर प्लेन से डील कर रहे हैं, बात समझना। हम लोग जो है सवाल में इस पर्टिकुलर प्लेन दैट इज एक्स वाई प्लेन से डील कर रहे हैं। सो वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट कि भैया वहाँ पे ईस्ट और वेस्ट का कोई खेल है, वो तो हम लोग यहाँ पे नहीं जान दे रहे हैं। हमने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो वी आर डब्ल्यू तुम्हारे पास हो गया, ये निकाल लिया हमने। अब इसने कहा कि ये तो सर वी आर डब्ल्यू आ गया, इसने कहा था कि फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मैन चाहिए, तो हमने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया वी आर डब्ल्यू का, ये हो गया मॉडुलस, और ये हो गया तुम्हारे पास कितना, ये हो गया -10 का तुम्हारे पास स्क्वायर, ये हो गया तुम्हारे पास 30 माइनस तुम्हारे पास 30 का स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो गया, ये हो गया 100 और 3 का स्क्वायर हो गया तो बस 900, ठीक है। और ये कितना हो गया, ये हो गया 1000, ठीक है, 1000 हो गया। तो ये कितना आ जाएगा, 10√10 मीटर पर सेकेंड, ये आ गई तुम्हारा स्पीड, ठीक है। नाउ दे आर आस्किंग आल्सो अबाउट द डायरेक्शन शी शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट दिस, ठीक है। ठीक है भाई, तो ये तुम्हारे पास सिंपल सी बात है, ये रहेगा, ठीक है, ये रहेगा उसका अम्ब्रेला का डायरेक्शन, ये अम्ब्रेला का डायरेक्शन रहना चाहिए। इसने कहा रहना तो चाहिए, तो इसने कहा ठीक है, बस फिर से वही एंगल निकाल लेंगे उठा के आराम से, ठीक है। अब ये एंगल हम लोग को निकाल लेना है, ठीक है, ये एंगल हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए करना पड़ेगा tan फाइव इज इक्वल्स टू कितना, परपेंडिकुलर में आ जाएगा नीचे वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट परपेंडिकुलर में आ जाएगा, ये वाला पार्ट किसमें आ जाएगा, ये वाला पार्ट आ जाएगा बेस में, ठीक है। परपेंडिकुलर में कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर में आ जाएगा तो आपको कितना, -10 का मॉडुलस, ठीक है, -30 का मॉडुलस, एंड 5 की वैल्यू कितनी आ गई, tan इनवर्स, तो आपको कितना ये आ गई 1/3, एंड दिस मॉडुलस आया क्या, क्लियर हुआ कुछ, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग का रेन मैन प्रॉब्लम अब पूरा कंप्लीट होता है। रेन मैन प्रॉब्लम के सारे क्वेश्चन हो गए। अब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो तुम नहीं कर पाओगे, हर क्वेश्चन देंगे और हर क्वेश्चन बड़े आराम से तुम यहाँ पे कर सकते, ठीक है। चलो, अब एक आध एनसीईआरटी के प्रॉब्लम रह गए हैं और एक आध आईएससी के प्रॉब्लम रह गए हैं, उनको और करा करके ये पूरा चैप्टर अब हम नेक्स्ट क्लास में पूरा वाइंड अप करते हैं, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में आपको